बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये है हमारा आज का टॉपिक। और हमने प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात की थी। वहाँ पे हम पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते थे, सैम्पल स्पेस बनाते थे, उसके बाद इवेंट फाइंड आउट करते थे, उन इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते थे। फिर उसके बाद हम रैंडम वेरिएबल में आए, उसमें हम उन इवेंट्स को रियल नंबर में कन्वर्ट किया है और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट किया है। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये हैं कि रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स जब करते हैं तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, और उसके लिए हर प्रॉब्लम के लिए हम अलग से एक सैम्पल स्पेस डिराइव नहीं करते और उनमें इवन डिराइव नहीं करते और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी। इंस्टेड हम उस तरह की हम देखते हैं कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट कि ये प्रॉपर्टीज़ हों तो फिर उसके लिए एक जनरल फार्मूला जो है वो बना लेते हैं। उन फार्मूलाज के नाम हैं जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। वो हैं, एक तो बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट है इस तरह का, दूसरा ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट है, तीसरा नेगेटिव बाइनॉमियल है, चौथा हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट है। और भी एक्सपेरिमेंट्स हैं लेकिन फ़िलहाल हम इन चार को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट की ये प्रॉपर्टीज़ होंगी तो कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फॉलो करेगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ईच ट्रायल इज़ एन आउटकम दैट मे बी क्लासिफाइड एज सक्सेस और फेलियर। कि हर ट्रायल की दो पॉसिबिलिटीज़ अगर हों, यानी कि या तो सक्सेस हो या फेलियर हो, तो उसको ये चारों एक्सपेरिमेंट्स जो है ये फॉलो करते हैं। ये ज्योमेट्रिक भी है, नेगेटिव बाइनॉमियल है, हाइपर ज्योमेट्रिक बाइनॉमियल, ये सब इसको फॉलो करते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो it's mean कि this property is common for all four experiments. The next property is the probability of success denoted by P remains constant from trial to trial. अब ये जो प्रॉपर्टी है, this is common for binomial, geometric and negative binomial। यानी कि आप किसी एक्सपेरिमेंट में जैसे ट्रायल करते हैं तो अगर उस पे सक्सेस के जो चांस हैं वो दूसरी दफ़ा करेंगे तो फिर उतने ही चांस हैं, और वो तीसरी दफ़ा करेंगे फिर उतने ही चांस हैं। जिस तरह से डाइस है तो अगर उसको हम थ्रो करते हैं तो 6 आने का चांस 1/6 है। अब दूसरी दफ़ा परफॉर्म करेंगे तो 6 आने का चांस फिर 1/6 है, तीसरी दफ़ा फिर 1/6 है। तो दिस मीन इट रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। तो ये प्रॉपर्टी ये तीनों के लिए कॉमन है। बट इन द केस ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स इट्स चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एक ट्रायल से दूसरे ट्रायल में हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में चेंज हो जाती है, लेकिन इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स में बाइनॉमियल, ज्योमेट्रिक और नेगेटिव बाइनॉमियल में ये अनचेंज रहती है, ये कांस्टेंट रहती है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, द रिपीटेड ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। तो ये प्रॉपर्टी भी कॉमन है बाइनॉमियल के लिए, ज्योमेट्रिक के लिए और नेगेटिव बाइनॉमियल के लिए ये कॉमन है। लेकिन हाइपर ज्योमेट्रिक के लिए ये इंडिपेंडेंट नहीं होता बल्कि ये डिपेंडेंट होते हैं। यानी इसमें इंडिपेंडेंट हम उसको कहते हैं कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आप डाइस थ्रो कर रहे हैं और उस पे 6 आने का चांस 1/6 है, तो जब आप पहला परफॉर्म करते हैं तो दूसरा ट्रायल पहले पे डिपेंड नहीं करता, तीसरा दूसरे पहले पे डिपेंड नहीं करता, चौथा तीसरे दूसरे पहले पे डिपेंड नहीं करता। इन केस ऑफ बाइनॉमियल, ज्योमेट्रिक एंड नेगेटिव बाइनॉमियल, उस केस में हम इसको इंडिपेंडेंट लेते हैं। बट इन द केस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस ये डिपेंडेंट होता है, यानी कि हर कमिंग ट्रायल पहले वाले ट्रायल्स पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटीज़ चेंज हो जाती है। एक तो ऊपर यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया है कि प्रोबेबिलिटी चेंज्ड फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, तो दिस मीन्स कि हर कमिंग जो है वो पहले वालों पे डिपेंड कर रहा हो। उसकी प्रोबेबिलिटी जब चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो ट्रायल्स भी जो हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है दूसरों से मुख्तलिफ हुआ बाइनॉमियल, ज्योमेट्रिक और नेगेटिव बाइनॉमियल से। तो अब यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि यहाँ 3 किस्म के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी ये 3 कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, मगर जो हाइपर ज्योमेट्रिक है इसकी इन 3 में से
दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इसके बाद हम फोर्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो वो फोर्थ प्रॉपर्टी बाइनॉमियल के केस में ये है, द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन रिपीटेड ट्रायल। यानी कि बाइनॉमियल में हमें मालूम होता है कि हमने एक्सपेरिमेंट को कितनी बार रिपीट करना है। तो ये चौथी प्रॉपर्टी है बाइनॉमियल की, ये सेपरेट अपनी प्रॉपर्टी है। और इसी तरह से ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की ये चौथी अपनी एक सेपरेट प्रॉपर्टी है, और उसमें ये है, द एक्सपेरिमेंट विल टर्मिनेट अनटिल द फर्स्ट सक्सेस। यानी इसमें आपका जो एक्सपेरिमेंट होता है वो तब तक आप चलाते रहते हैं जब तक पहली सक्सेस नहीं होती है। जिस तरह खेल में भी हमारा जो खेल है, डाइस पे हम जब थ्रो करते हैं तो हम अपना स्टार्ट जो है वो कहां से लेते हैं कि जब 6 आता है, और हम थ्रो करते रहते हैं अनटिल द फर्स्ट सक्सेस। जैसे ही 6 आ जाता है तो अब हमने स्टार्ट ले लिया और उसके बाद हमारी गेम शुरू हो जाती है। तो ये ज्योमेट्रिक केस है, ज्योमेट्रिक की प्रॉपर्टी है ये कि एक्सपेरिमेंट विल टर्मिनेट अनटिल द फर्स्ट सक्सेस। इसी तरह से जैसे कोई किसी चीज़ को हासिल करने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है और वो लगा रहता है लगा रहता है लगा रहता है, तो जब उसने अटेम्प्ट करके मतलब फाइनल अटेम्प्ट में जाए, जैसे ही वो चीज़ हासिल कर लेता है तो उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। मतलब जिस मकसद के लिए वो लगा हुआ था वो उसने हासिल कर लिया, तो वहाँ पर उसकी एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाता है। और नेगेटिव बाइनॉमियल के केस में द एक्सपेरिमेंट विल टर्मिनेट अनटिल के सक्सेस। यहाँ पे फर्स्ट सक्सेस पे आपका एक्सपेरिमेंट टर्मिनेट होता है, लेकिन नेगेटिव बाइनॉमियल के केस में पहले से मालूम होता है कि आपने कितनी सक्सेस हासिल करनी है, के सक्सेस कि यानी कि ऑलरेडी डिटरमिन्ड होता है कि आपने इतनी सक्सेस लेंगे तब आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो टर्मिनेट होगा। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब आपको मोर देन 1 सक्सेस रिक्वायर्ड होती हैं और आप उस वक्त तक उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते रहते हैं जब तक उतनी सक्सेस आपने यानी के सक्सेस हासिल ना कर लें, तो आप अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखते हैं तो अनटिल द लास्ट यानी कि सक्सेस जो होगी केथ सक्सेस आपका एक्सपेरिमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। और हाइपरज्योमेट्रिक के केस में ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये बाइनॉमियल वाली प्रॉपर्टी है, ये कॉमन है, द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन रिपीटेड ट्रायल। इसमें भी पहले से मालूम होता है कि आपने एक्सपेरिमेंट को कब तक रिपीट करना है। तो ये हैं हमारे एक्सपेरिमेंट। फिर इनके बेस पे अगर कोई एक्सपेरिमेंट इन 4 प्रॉपर्टीज को, 3 ये और चौथी ये वाली प्रॉपर्टी को अगर फॉलो करता है, दैट इज बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट। और उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला, वो ये है NCX P की पावर x Q की पावर n माइनस x। और x गोज फ्रॉम 0 टू n। x हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। तो इस तरह से जब हम n में जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी ये जो रेलेवेंट वैल्यूज़ हैं P और Q, n और x वैल्यूज़ डालेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वो पार्टिकुलर नंबर की प्रोबेबिलिटी हासिल हो जाती है। दिस फार्मूला इज कॉल्ड बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला है। और इसी तरह से ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला होगा वो कुछ इस तरह से होगा। और इसमें हम अपने ट्रायल्स को उस वक्त तक रिपीट करते रहते हैं जब तक हमें सक्सेस हासिल नहीं होती, तो वो हमें मालूम नहीं होता कि कब तक करते रहेंगे। इसलिए कम से कम एक ट्रायल तो करेंगे, उसमें या सक्सेस होगी या फेलियर होगी। अगर उसमें फेलियर होती है हम दोबारा ट्राई करते हैं तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर उसमें फेलियर होती है x की वैल्यू 3, यानी कि हम तब तक, यहाँ पे x इज़ द नंबर ऑफ ट्रायल्स कि कब तक हम इसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। और यहाँ पर ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। हमें मालूम नहीं होता कब तक हमने करना है, अनटिल द फर्स्ट सक्सेस। तो ये देखें, इसीलिए यहाँ पर x माइनस 1। अब इस फार्मूले को हम फार्मूला ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो कहते हैं। अब हम नेगेटिव बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट से जो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला मिलता है वो ये मिलता है। और यहाँ पर x गोज फ्रॉम k to k plus 1 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें k सक्सेस फाइंड आउट करते हैं। जब तक हमें k सक्सेस नहीं मिलती हम उस वक्त
तक हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि कम अज़ कम x की वैल्यू k है, यानी कि हमने k तक तो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। अगर उसमें से कोई एक नहीं मिलती तो हम उससे एक ऊपर चले जाते हैं k+1, और वो भी नहीं होता k+2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं नेगेटिव बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है वो ये है, दिस इज कॉल्ड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन।